नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ा ओलियाई, स्त्री रोग विशेषज्ञ ग्वालियर से हूँ। आज मैंने सोचा आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूँ जो है मोटापन या ओबेसिटी, जिसके बदौलत से काफ़ी लोग आजकल कॉन्शियस होके बता रहे हैं कि हमको किस तरीके से वज़न कम करना चाहिए और जो मोटापन है वो कैसे हम कम करें। तो ये जो ओबेसिटी है या मोटापन है, ये बहुत ही फैल रहा है सब जगह और असली चीज़ ये होता है कि खाने-पीने के ऊपर है। मैं तो बोलूँगी 80% खाने के ऊपर होता है ओबेसिटी, मोटापन, और 20% आपको ज़रूरत है एक्सरसाइज करने के लिए। ऐसा होता है कि जितना आप खाना खाओगी, आपका जो रिक्वायरमेंट बॉडी का है, आपकी जो हाइट है, वेट है, उस हिसाब से अगर तुम ज़्यादा खाओगी तो इसीलिए कैलोरी भी रह जाता है और मोटापन भी ज़्यादा हो जाता है। अब हमको क्या करना चाहिए? पोर्शन ईटिंग, जितना हम खाते हैं उसको थोड़ा सा पोर्शन को कम करने के लिए। बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आपको एक बैलेंस जो डाइट होता है ना, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, इनको सबको एक तरीके से लेना चाहिए हर रोज। ब्रेकफास्ट को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगी कि सुबह से जब सनराइज हो जाता है आपको ब्रेकफास्ट डेफिनेटली लेना चाहिए। ख़ास वो बच्चों के लिए तो कॉलेज और स्कूल के हैं, उनकी तो ब्रेन फंक्शन ही कम हो जाएगा अगर आप सुबह नाश्ता नहीं करोगी और खाली पेट जाओगी। तो ये होता है कि आपको सुबह का नाश्ता और दोपहर के जो खाना होता है समय पे लेना चाहिए। इन दोनों खानों के बीच में आपको सब्जी, फल भी डालना चाहिए, खाना चाहिए। रीज़न ये है कि आपके जो गट होता है, जो इंटेस्टाइन्स होता है, उसके जो फाइबर कंटेंट अगर अच्छा होता है तो आपको कभी भी कब्ज़े नहीं होगा। और कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़े अगर हम बोलेंगे, ये कारण होता है कि आपको पाइल्स बाद में बने या प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा हो जाए। और मोटापन का भी एक ये होता है कि आपकी डाइट ठीक नहीं है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए कि आपको रेगुलर ईटिंग, टाइमली ईटिंग होना चाहिए। और मेरा सजेशन ये भी है कि सनराइज टू सनसेट, यूजुअली सनसेट के बाद आपको ध्यान देना चाहिए कि हल्का खाना खाना चाहिए डिनर के लिए, ज़्यादा लेट तक डिनर नहीं लेना चाहिए। एक कारण जो मोटापन का ये भी होता है कि आपकी जो सोने के समय होता है, स्लीपिंग आवर्स बहुत ही कम होता है। जो लोग देर से सोते हैं रात में 12 ओ क्लॉक, 1 बजे, मिडनाइट, 2 बजे तक काम करते हैं या पढ़ते हैं, यह व्यक्ति के ऊपर चांसेस ऑफ मोटापन या ओबेसिटी ज़्यादा होता है। तो आपके 7 घंटे की जो नींद होना चाहिए वो पूरा होना चाहिए। स्ट्रेस माने जो टेंशन होता है, काम सब करते हैं उसमें टेंशन अगर है, स्ट्रेस फैक्टर है, काम का, पढ़ाई का, जो भी है, वो भी एक कारण है ओबेसिटी, मोटापन के लिए। उसके लिए क्या करना है आपको? मेरे हिसाब से अगर आपको डाइट आपको समझ नहीं आता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पोर्शन क्या होता है, तो एक बार आप डाइटिशियन से कंसल्ट कर लेना और पूछ लेना कि आपके बॉडी के हिसाब से, आपके वजन, हाइट जो भी है, उस हिसाब से आपको एक डाइट पैटर्न बता दे। तो धीरे धीरे आपको ये एक हैबिट हो जाएगा कि हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मैं तो बोलूँगी कि सब कुछ खाना चाहिए, पर हद से ज़्यादा नहीं। जो आपकी पोर्शन है वो कम होना चाहिए। देखो, मीठा, तले हुए चीज़ें, ये सब ऐसे चीज़ होता है कि बहुत सबको पसंद है, टेस्टी भी होता है। बट इसी के वजह से अगर आप रेगुलर खाओगे, हमेशा खाओगे इसको, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं बोलूँगी अगर स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, आते हैं यहाँ, स्कूल बच्चे, कॉलेज बच्चे, कभी-कभी चीटिंग भी करना चाहिए क्योंकि आपको एन्जॉय भी करना है। बट ये हैबिट नहीं होना चाहिए आपको कि रेगुलरली होना है। महीने में 1 बार चाहिए मोमोज या मैगी खाओ या पिज्ज़ा खाओ, बट ये एक हैबिट नहीं बनाना है। अल्कोहल और जो जंक फूड होता है उसको ध्यान देना चाहिए। मैं तो बोलूँगी जब आप जाओगे बाहर, कुछ पैकेट या प्रोसेस्ड फूड आप लेते हो, रेडीमेड फूड आप लेते हो, उसके पीछे आप देख लीजिए कि इंग्रेडिएंट्स उसमें क्या है, नमक का कंटेंट कितना है, चर्बी का कंटेंट कितना है। तो एक हैबिट हो जाएगा आपके लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं सोचूंगी कि जो लड़कियां हैं, ख़ास मेरी जो वीडियो है पीसीओडी के ऊपर, इसके बारे में, मोटापन के बारे में मैंने और जानकारी दिया है, तो आप देख लीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।